बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। अजीज तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन। हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है प्रोडक्ट और क्वेश्चन की, रूल फॉर रेडिकल्स, ठीक है, रेडिकल्स के लिए। राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। हर एक को सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है और उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आगे चल के मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताता हूँ, रेडिकल क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है और हमने इनको किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है √6 पावर 3 डॉट 6 पावर √3, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये 6 √3 डॉट 6 √3। ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये अंडर वाला साइन होता है ना, ठीक है, हम इसको बोलते हैं ये रेडिकल है। ये जो साइन अंडर वाला होता है इसको हम बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। ये रेडिकल है, देखो इसको सिंगल रेडिकल में लिख रहे हैं, ये भी अलग रेडिकल है, ये अलग रेडिकल है। इन दोनों को एक के अंदर लिखेंगे तो वो हमारा सिंगल रेडिकल हो जाएगा। वो हमारे ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है ना, ये जो हमारा इस तरह लिखा हुआ है ना, ये इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं रेडिकल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में है? रेडिकल की फॉर्म में। और जो चीज़ अंडर के अंदर लिखी होती है, जिस तरह यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो अंडर के अंदर वैल्यू होती है ना, उसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं, जो अंडर रूट के अंदर होता है। जो अंडर रूट के बाहर वैल्यू होगी, जिस तरह ये 3 बाहर है, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। तो ये मुख्तलिफ 2 रेडिकल की फॉर्म में है, तो इसको हमने सिंगल रेडिकल में लिखना है। ये 2 रेडिकल की फॉर्म में है, तो इसको बच्चों हमने सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखने से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों कि इनके इंडाइसिस, ठीक है, इंडाइसिस जो होते हैं ना, ये सेम होने चाहिए। ये देखो, ये इनको इंडाइसिस बोलते हैं। एक वैल्यू होगी तो उसके इंडेक्स बोलते हैं हम, और 2 होंगे तो इंडाइसिस होते हैं, ठीक है। ये दोनों इंडाइसिस इनको बोलते हैं। अगर इनके इंडाइसिस सेम होंगे ना, इनकी पावर सेम होगी, तो हम इनको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनके इंडाइसिस सेम है तो हम इनको एक रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। ये लिखेंगे 6 × 6, इंडाइसिस सेम है, ऊपर एक दफ़ा आ जाएगा, ठीक है। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में इनकी पावर सेम है, उनको एक दफ़ा लिखेंगे ऊपर और नीचे दोनों को एक अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। अब 6 6 36 √3, 36 √3। अब हमने इसको एक तो रेडिकल की फॉर्म में देखना है, राइट ईच एक्सप्रेशन सिंगल रेडिकल, इसको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। पहले हम लिखेंगे रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ये आंसर आ गया, इसको रेडिकल बोलते हैं ना, ये हमारा रेडिकल की फॉर्म में आ गया। तो रेडिकल की फॉर्म में क्या आया? 36 √3। इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व भी कर सकते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको फर्दर और यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 6 × 6 पावर 3, या हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और पावर 3, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर सही माना जाएगा, यहाँ तक भी आंसर सही माना जाएगा। और ये अगर आगे सॉल्व करना चाहें, ये वाला चीज़ एक्स्ट्रा अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक आपका आंसर सही है। ये सिंगल रेडिकल की फॉर्म में हो गया। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 रेडिकल थे, इनको एक अंडर रूट के अंदर लिख दिया, ठीक है, और इनके इंडाइसिस सेम है, पावर सेम है, इनको ऊपर एक दफ़ा लिख देंगे पावर, ठीक है। 6 × 6 36 और √3। यहाँ पे ये जो फॉर्म होगी ये रेडिकल फॉर्म होगी, ठीक है। अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो ये फर्दर सॉल्व कर दिए, तो यहाँ तक आंसर सही हो गया। ये तो हमारा रेडिकल की फॉर्म में हो गया ना, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। इसको क्या करना है? अब हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करेंगे, यहां ही लिख लेते हैं सिंप्लीफाई। 2 फॉर्म है, इसको सिंप्लीफाई भी करना है हमने। तो ये जो हमारा आंसर आया ना रेडिकल वाला, इसी को आगे हम लेके चलेंगे। 36 पावर 3 है ना, आप इसको सॉल्व कर लिया था 6 × 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब 6 कितने टाइम आया बच्चों? 62 टाइम आया। और ये जो है ना, इंडेक्स को खत्म करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3। खाली अंडर रूट लगा हो ना बच्चों, उसकी पावर 1/2 होती है। अगर अंडर रूट के ऊपर कुछ भी वैल्यू लिखी होगी तो वो 1/, लिखी होती है। अगर यहाँ खाली अंडर रूट होता है पावर 1/2 होती, यहाँ 3 लिखा है तो पावर 1/3 होगी, यहाँ अगर 4 लिखा है तो 1/4 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे 6 की पावर 2 1 2/3। तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया, ये रेडिकल की फॉर्म हो गया यहाँ तक, और ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। 2 स्टेप में हमने करना था, रेडिकल की फॉर्म में लिखना था और इसको सिंप्लीफाई भी करना था,
ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आता जाएगा। सेकंड पार्ट 4√5 डॉट 8√5। सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद आपने क्या चीज चेक करनी होती है कि इनके इंडाइसिस सेम है या नहीं है। ठीक है, इंडाइसिस, ठीक है, ये 5 और ये 5 इंडाइसिस सेम है। तो इंडाइसिस सेम है तो हम इनको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 4 × 8, ठीक है, इंडाइसिस सेम है, ऊपर हमने एक दफा लगा दिया 4 8 32/5। अब 32 के हमने फैक्टर्स बना लेने बच्चों, फैक्टर्स बनाने आते हैं ना आपको। यहाँ पे 2 से स्टार्ट करें, 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। ठीक है, यहाँ पे सेम वैल्यूज आ गई। ठीक है, 2 × 2। इसके देखो आपने 36 के फैक्टर बनाने हैं तो यहाँ पे 2 से भी बन सकते थे, 3 से भी, लेकिन सेम नहीं आते। 6 की 2 टाइम सेम आया, यहाँ पे देखो 2 से बनाया सेम आया ना, इसलिए हमने 2 से बनाए। 2 2 2 1 2 3 4 5। ये 2 कितने टाइम आया 2 की पावर 5/5। ठीक है, ये जो हो गया हमारा रेडिकल की फॉर्म में हो गया। ये किस फॉर्म में हो गया, ये रेडिकल की फॉर्म में हो गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, तो यहां आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई ना इसी स्टेप को लेके चल करो। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 5/5, ये जो स्टेप है इसी को हम लेके चलते हैं। ये 5 और √5 कट गया, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि √ की पावर 1/5 होती है, दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये और ये दोनों कट गया, तो हमारे पास ये आ गया सिंप्लीफाई। रेडिकल की फॉर्म में बच्चों ये आंसर आ गया और सिंप्लीफाई की फॉर्म में ये वाला हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, जो नए आने वाले हैं, कि चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं, इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थर्ड पार्ट है x की पावर 4 डॉट x3 की पावर 4। ठीक है बच्चों, इन दोनों की इंडेक्स सेम है। ठीक है, पावर देखो ना, इंडेक्स सेम है या इंडाइसिस। ठीक है, तो इन दोनों को इंडाइसिस बोलते हैं। ठीक है, दोनों को एक हो ना, यहाँ पे इसका इंडेक्स 4 है, इसका इंडेक्स 4 है, लेकिन दोनों के इंडाइसिस, ठीक है, दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे ना, इंडाइसिस दोनों के सेम है, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ देखनी होगी, ये भी और ये भी इंडाइसिस सेम है, तो इनको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये लिखेंगे x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 3, इंडाइसिस 4 है। अब देखो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। ये प्रोडक्ट रूल है बच्चों, अगर पावर सेम होगी तो इन दोनों के जो इंडेक्स है वो ऐड हो जाएंगे। x की पावर कितना हो जाएगा 3 + 1 4। ये प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी फॉर्म होगी, ये रेडिकल की फॉर्म होगी। हम यहाँ लिखेंगे रेडिकल। ठीक है, ये हमारा सिंगल रेडिकल की फॉर्म में हो गया, ये आंसर आ गया। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां इसी स्टेप को लेके चलेंगे आगे। अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसी स्टेप को हम लेके चलेंगे, x की पावर 4 और ये। ठीक है, आप डायरेक्ट भी काट सकते हो या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हो, x की पावर 4, मैंने बोला √ की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1/4। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 4 से कट गया तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा, x आ गया बच्चों, सिंप्लीफाई की फॉर्म में x आ गया। ये हमारे पास था थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है 10 √ डॉट 11 √3। यहां पे एक गौर करो बच्चों, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा ले ऐसे। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, आप जरा गौर करें, जिसके ऊपर पावर कुछ भी होती तो क्या होती है, इंडेक्स इसकी 1 हो गया। अब इसकी पावर 3 है। ठीक है, इसकी इंडेक्स 1 है, इसकी पावर इंडेक्स 3 है, तो
इनके इंडाइसिस सेम नहीं है। ये देखो, ये पावर 3 है, ये पावर 1 है, ठीक है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 3 है, तो दोनों इंडाइसिस सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों, इनको हम सिंगल रेडिकल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल की अंडर की फॉर्म है, रेडिकल डज नॉट अप्लाई होगा बच्चों, ठीक है। यहां पे रेडिकल पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, क्यों? बिकॉज इंडाइसिस, ठीक है, इंडाइसिस जो पावर को बोलते हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि वो पावर जो हुए थे, पावर आर नॉट सेम। तो इसलिए बच्चों ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ना ही हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनके इंडाइसिस सेम नहीं है, इसकी पावर 1 है, पावर इसकी पावर 3 है, इंडाइसिस इनके सेम नहीं है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें ये रूल नहीं लग सकता, ठीक है। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ है x पावर 7 इंडेक्स 4, x पावर 5 इंडेक्स, जिस तरह मर्जी की फॉर्म में हो बच्चों, ओवर की फॉर्म है या जिस तरह मर्जी हो, आपने इंडाइसिस को देखना है, पहले आपने इनकी इंडाइसिस को देखना है, ठीक है। इसकी इंडाइसिस 4 है, इसकी इंडेक्स और इसकी 4 है, इन दोनों के इंडाइसिस सेम है। जब इंडाइसिस सेम होंगे तो इनको हम एक रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे x7, ओवर की फॉर्म है तो x5, और इंडाइसिस सेम है, इसको एक सिंगल इंडेक्स की फॉर्म में हम लिख देंगे, ठीक है। x7 हमारा x5, एक दफ़ा अंडर रूट लगा के उसके ऊपर पावर 4 का दी। अब जब डिनोमिनेटर में होंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट वाला रूल लगेगा, ठीक है। तो इनकी बेस सेम है तो पावर ऊपर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी x की पावर 7 और ये 5 ऊपर आगे इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर 4, ये बन जाएगा x की पावर 2 और अंडर रूट 4। ये हमारा रेडिकल की फॉर्म में हो गया। ये किस फॉर्म में हो गया? ये हमारा आंसर रेडिकल की फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिंगल रेडिकल की फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। ये अलग अलग रेडिकल थे, इनको सिंप्लीफाई कर दिया, इनके इंडाइसिस सेम थे, ठीक है। इन पे हमने क्वोशिएंट रूल लगाया, डिवाइड हो रहे थे, पावर ऊपर आके माइनस हो गई, 7 - 5 2 हो गया और ये रेडिकल की फॉर्म में आ गया। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, लास्ट स्टेप को ही हम लेके चलेंगे, ठीक है। रेडिकल की जो फॉर्म है यहां से आगे लेके चलेंगे। हम लिखेंगे x की पावर 2 और अंडर रूट की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ठीक है। इंडेक्स 4 है ना, तो पावर 1/4 हो जाएगी। इंडेक्स 3 हो तो 1/3 हो जाती है, ठीक है। इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 जार 2 2 जार, तो सिंप्लीफाई फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा x की पावर 1/2। ये रेडिकल की फॉर्म में आ गया और ये हमारा सिंप्लीफाई की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, 6 पार्ट है 5000 पावर 3 इंडेक्स 3 और 5 इंडेक्स 3। सबसे पहले जो चीज़ नोट करनी होती है, आपने देखना होता है इनके इंडाइसिस सेम है या नहीं। इसका भी इंडाइसिस सेम है, इसका इंडाइसिस सेम है, ठीक है। इंडेक्स इंडेक्स दोनों को कंबाइन करते हैं तो इंडाइसिस बोलते हैं। इनकी इंडाइसिस सेम है, ठीक है, तो हम इनको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह ऊपर वाला पार्ट किया 5000, क्वोशिएंट रूट लगाएंगे बाय 5, इंडेक्स सेम है तो इसको सिंगल इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे ये। अब यहाँ पे पावर की फॉर्म में ये कटिंग हो जाएगी बच्चों, ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है। 5 1 जार 5 5 1 जार 5 1 जार और 3 0 ऐसे ही लगा देंगे। ये हमारे पास हो गया 1000 और इसका इंडेक्स 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 1000 के फैक्टर बनाएंगे। हमने फैक्टर जो बनाने होते हैं ना, एक डिजिट से ही करने होते हैं ताकि एक जैसे डिजिट आए। पावर की फॉर्म में लिखेंगे, इसको 10 से शुरू करते हैं। 10 1 जार 10 0 0, 10 1 जार 10 10 जार और 10। इसके 2 से ही बन सकते हैं, 5 से, लेकिन हमने लिखने के सेम हो, ठीक है। 10 × 10 × 10, ठीक है। ऐसे फैक्टर बनाने के बिल्कुल सेम हो, एक जैसे डिजिट से बने। ये हो गया 10 की पावर 3 अंडर रूट 3। तो ये हमारा कौन सी फॉर्म होगी? रेडिकल फॉर्म होगी। हम इसी के आगे लेके चलते हैं, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म होगी। अब हमने सिंप्लीफाई इसको करना है, सिंप्लीफाई। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस लास्ट स्टेप को ही हम लेके चलना है। 10
की पावर 3 अंडर रूट 3, इसका इंडेक्स 3 है ना, तो हम इसको लिखेंगे 10 की पावर 3 और इंडेक्स है तो 1/3 हो जाएगा। 3 से कट गया, ये हमारे पास 10 हो गया। ये हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया, ये रेडिकल की फॉर्म में आ गया और ये बच्चों हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया। 7th पार्ट है 502 ओवर 5 पावर 2। सबसे पहले क्या चीज देखनी है कि इनके इंडाइसिस सेम है या नहीं है। यस सेम है, ये 2 2 दोनों सेम है इंडाइसिस, तो हम इनको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 5 इंडेक्स 2 आ जाएगा, ठीक है। इंडाइसिस सेम तो सिंगल में लिख दिया। कटिंग करेंगे 5 0 0 100 100 और पावर 2 आ गया। 100 के फैक्टर्स क्या बनते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, और इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और अंडर रूट 2। ये हमारे पास आ गया रेडिकल की फॉर्म में, रेडिकल की फॉर्म में आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लास्ट स्टेप पर लेके चलेंगे, ठीक है। 10 की पावर 2 और रेडिकल 2, 10 की पावर 2 रेडिकल 2 है तो इसकी पावर समझे, इसको हम लिख देंगे 1/2। जो रेडिकल होता है उसको इंडेक्स 2 है ना, इसको 1/2 की फॉर्म में लिख देंगे। 2 से कट गया तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। सिंप्लीफाई में इसका हमारा आंसर आ गया 10 आ गया। ये हमारे पास था 7th पार्ट बच्चों। फिर आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है आपसे कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है। 8 पार्ट है 10 इंडेक्स 2 डॉट 7 इंडेक्स 3। इसको जरा सा गौर करें, इनकी इंडाइसिस सेम नहीं है, इसका इंडाइसिस 2 है, इसका 3 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल का प्रोडक्ट रूल यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल, ठीक है। ये दोनों रेडिकल की फॉर्म में है ना, रेडिकल डज नॉट अप्लाई। यहां पे भी रेडिकल का प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, क्यों? बिकॉज इंडाइसिस आर नॉट सेम, ठीक है। इनके इंडाइसिस सेम नहीं है, इसलिए यहां पे रेडिकल का प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। हमें जो गिवन है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सपोनेंशियल है पावर की फॉर्म में जो होती है ये एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज अ इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। इसको हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है। रेडिकल का मतलब होता है इसको हमने अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है। अब ये पावर की फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है एंड सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करना है इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो फिर हमने उसको सिंप्लीफाई भी करना है, नहीं तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे पहले और फिर अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक बच्चों तमाम के तमाम पार्ट एक जैसे हैं। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 216 की पावर 2/3। ये जो फॉर्म है ना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 216 की पावर 1/2 ये कौन सी फॉर्म है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। इसको हमने अब रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? हमने इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एज अ इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन या रेडिकल की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 216 ये पावर 2/3 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/3। ये जो ऊपर वाली होती है इसको अलग कर दो 2, और इसको अगले को जो 3 लिखा हुआ है इसको 1/3 की फॉर्म में लिखो। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2/3 बन जाता है। आपने इसको कैसे लिखना होगा? 216 की पावर, ये जो ऊपर लिखा हो ना पावर, इसकी जो ऊपर वाली पावर है, ठीक है। इसको कह लोगे न्यूमरेटर जो है, ठीक है, इसको 2 अलग कर दो और डिनोमिनेटर को जो है 1 की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। 3 है तो 1/3 लिख दो, 4 है तो 1/4 लिख दो, ठीक है। और अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 216 ये जो पावर इसके ऊपर आ जाएगी, और ये जो है ना ये इसका क्या बन जाएगा? ये
इसका इंडेक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इंडेक्स। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/3, 2 1/6 और ये 1/3 इसको बाहर ले गए, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो तो वही चीज़ बन जाती है। ये जो इंडेक्स है, ये क्या बन जाता है? इंडेक्स, जो ओवर की फॉर्म में आता है। हम इसको लिखेंगे 2 और इसको रेडिकल की जब फॉर्म में लिखेंगे ना यहाँ पे ऐसे, और ये इंडेक्स हो जाएगा, ये 3 हो जाता है। पीछे हम सॉल्व कर चुके हैं। जो ओवर की फॉर्म में होता है अंडर रूट के ऊपर वो सीधा लिख देते हैं 3, ये ठीक है। ये इंडेक्स बन जाएगा, ये इंडेक्स क्या हो जाएगा? 3। तो ये हमारे पास हो गया रेडिकल की फॉर्म में। दोबारा देखिए, 2 1/6 2/3 थी, हम इसको अलग अलग कर देते, 2 × 1/3 कर दिया, ठीक है। तो 2 1/3, तो ये वही चीज़ बन जाती है। अब ये जो है ये अंदर आ जाएगा और इसको बाय इंडेक्स बना देंगे 1/3, ठीक है। तो मतलब इंडेक्स बना देंगे, ठीक है। इसको जब रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ऊपर लिख देंगे 3, 1/3 ना लिखेंगे। इंडेक्स में ये जो डिनोमिनेटर में होता है ना, नीचे जो होता है, ये इंडेक्स हो जाता है। ये हो गया। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई हो सकती है, यस। इसको सिंप्लीफाई अब हम करेंगे, यहाँ हेडिंग देते हैं सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इस लास्ट स्टेप को ही लेके चलते हैं, ठीक है। इस स्टेप को लेके चलते हैं, 2 और इसका इंडेक्स 3 है। 216 के फैक्टर 6 से बनाएं, ठीक है। कोशिश करेंगे इतने फैक्टर बने जितने इंडेक्स हो। 3 है ना, इसके 3 फैक्टर बने। 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 2 से भी बन सकते हैं, 3 से भी बन सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी है इतने फैक्टर बनेंगे जितनी इसकी इंडेक्स है। 6 3 18, 3 कैरी हो गया, 36, 6 6 36, फिर 6 6 36, 6 बन जाए, देखो 3 बन गए। ये हो जाएगा 6 × 6 × 6। 2 से बनाएंगे, 3 से बनाएंगे, फाइनल आंसर सेम आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे एक दफ़ा ही बनाएं। इंडेक्स 3 है तो 3 फैक्टर बने। ये पावर 2 ये वाली लिखेंगे और बाय इंडेक्स जो है इसका 3। अब 6 कितनी टाइम आया बच्चों? 6 3 टाइम आया है, पावर 2 और √3 ऐसे। अब यहाँ पे हमने इस 3 को और इस 3 को काट देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2 आ गया। फाइनल आंसर 2 आ गया। इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप इस तरह करना चाहें इस तरह कर लें, नहीं तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें यहाँ से डायरेक्ट भी कर लें। ये लिखे ना यहाँ पे, यहाँ तक भी आंसर सही है, या इसको डायरेक्ट कर ले। 216 की पावर 2/3 है ना, यहाँ डायरेक्ट इसके फैक्टर वाले लिख दें। 216 के 6 × 6 की पावर 2/3। अब 6 कितने टाइम आया? 3 टाइम, पावर 2/3। ये कट गया, ये हो जाएगा 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 कितना होता है बच्चों? ये आगे सॉल्व हो जाएगा ना, देखो यहाँ ये भी सॉल्व हो जाता है। देखो 6 की पावर 2 आया ना, तो आगे सॉल्व हो जाएगा 6 × 6 36। अब इस तरह इसको भी सॉल्व कर लें, 6 × 6 = 36, ठीक है। आप ये करना चाहें तो ये कर लें, अगर आपने ये करना है तो ये कर लें, ठीक है। मेरे हिसाब से ये वाला सही है, ठीक है। आप इसको कर लें, ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे 216, आप इसको दोबारा लिखें यहाँ पे, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 216 के फैक्टर बनाए थे यहाँ पे 3 टाइम, 6 हो गया, इसकी पावर 2/3 बन गया। 6 कितने टाइम आया? 3 टाइम आया, 6 की पावर 3 और 2/3, 3 से कट गया, तो 6 की पावर 2 रह गया। 6 की पावर 2 का मतलब है 6 × 6 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ये कट गया था ना, तो एक ही बात है, ये लिख दो या ये लिख दो, लेकिन ये वाला कर लेंगे, ये इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये हमारे पास था, फर्स्ट पार्ट था। इसको पहले हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखा है और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया बच्चों, ठीक है। तो आपने ये वाला उतार लेना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 29 की पावर 1/2, 29 की पावर 1/2। इसको हमने पहले रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। जब रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 क्या हो जाता है? 29, ये √रूट की फॉर्म में बन जाएगा। 1/2 क्या होता है? √रूट की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता बच्चों, इसको क्योंकि 29 के फैक्टर नहीं बन सकते, ये प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसका यही आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा रेडिकल की फॉर्म में आ गया। थर्ड पार्ट है 1/32 की पावर 1/5। अब इसको जब इंडेक्स रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, रेडिकल की फॉर्म में ये हो जाएगा 1/32, इसके ऊपर √ लगा देंगे, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना 5, यही इसका इंडेक्स होता है, ठीक है। ये इसकी पावर 5 होगी, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में होता है ये 5 हो गया, जो नीचे होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडेक्स हो गया, ये रेडिकल की फॉर्म में आ गई। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई।
सिंप्लीफाई जो करते हैं ना हम, क्वेश्चन को ही लेके चलो, यहाँ पे लिखा है ना 1/32 की पावर 1/5। अब 32 के फैक्टर बनाएंगे, 2 से स्टार्ट करें, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार, 1 2 3 4 5 टाइम 2 बना, तो 1/1 2 3 4 और 5, पावर कितनी होगी 1/5 हो गया। अब 2 कितने टाइम आया, 5 टाइम बच्चों, 1/2 की पावर 5 और पावर 1/5, ये 5 से कट गया तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया 1/2 आ गया। सिंप्लीफाई कर लिया तो इसको आंसर 1/2 आ गया। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ है 216 की पावर -2/3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जब हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, हम पहले इसको लिख सकते हैं 216, इसको हम कर दो -2 अलग कर दो और मल्टीप्लाई 1/3 अलग कर दो। जो ओवर की फॉर्म है ना, इसको 1/3 अलग कर दो, -2 × 1/3, इसको सॉल्व करें तो वही चीज़ बन जाती है। जब इसको हम रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 216 की पावर -2, ये इसकी पावर बन जाएगी और ये जो है ये इंडेक्स बन जाएगा, अंडर लगा के ये जो नीचे होता है ये हमारा इंडेक्स बन जाएगा। ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारा रेडिकल की फॉर्म में हो गया। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन को हम करेंगे ना, तो हम क्वेश्चन लिखेंगे 216 की पावर -2/3। 216 के फैक्टर हमने पीछे बनाए हैं, 3 टाइम 6 आया था, 1 2 और 3, पावर लिख देंगे -2/3। अब 6 कितने टाइम आया, 6 3 टाइम आया, 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, 3 से कट गया, ये बच्चों आ गया 6 की पावर आ गया -2 आ गया। जब पावर माइनस में आ जाए हम इसको ओवर में लिख देंगे, 1/6 की पावर 2 लिख देंगे, तो माइनस जो है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये माइनस खत्म हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 6 की पावर 2 का मतलब 6 को 2 टाइम लिख दो, 6 × 6, तो हमारे पास फाइनल आंसर सिंप्लीफाई हो गया 1/36 आ गया, ठीक है। जब पावर नेगेटिव होगी तो हम इसको ओवर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगी। 6 की पावर 2 है, इसका मतलब 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 6 × 6 36 हो गया। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था स्टूडेंट्स। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ की इतना आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस मैथ करेंगे उतना आपको अच्छा समझ आता रहेगा। नेक्स्ट है 1000 की पावर 1/3। 1000 पावर 1/3 सिंपल, इसको डायरेक्ट रेडिकल की फॉर्म में पहले लिखते हैं। रेडिकल हम लिखेंगे 1000 लिख के ना, और ये इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है, ये 3 है, इंडेक्स हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन को लेके चलते हैं। 1000 की पावर 1/3, 1000 के फैक्टर बनाएंगे, इधर दे 2 से बनते हैं, 5 से, लेकिन 10 से बनाएं 3 बनेंगे ना, फिर 10 100 जार, 10 जार और 10 1 जार, जितना इंडेक्स होना उतने फैक्टर बनाया करो, 10 10 और 10 पावर 1/3। अगर 2 से या 5 से करेंगे फाइनल आंसर तो सेम आएगा, लेकिन फिर वो फैक्टर ज़्यादा बन जाते हैं। 10 की पावर 3 ये अंदर हो गया और इंडेक्स इसकी पावर है 1/3, 3 से काट गया तो सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर आ गया हमारे पास 10 आ गया बच्चों। 6 पार्ट है 1/39 की पावर 1/2। 1/39 की पावर 1/2। सबसे पहले हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, ये हो गया 1/39 और ये इंडेक्स बन जाएगा 2, इंडेक्स जो डिनोमिनेटर में होता है वो इंडेक्स बन जाएगा। और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 39 के फैक्टर्स हम नहीं बना सकते ज़्यादा, तो इसलिए ये हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही हमारे पास ये आंसर आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। अब आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।